हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का इस प्रॉब्लम सॉल्व चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपका काम क्या है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n term। चलिए यहां पे समझते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आपको क्वेश्चन में कह रहा है ना, फर्स्ट 7 टर्म का सम कितना दिया, 49 दिया है, और फर्स्ट 17 टर्म का सम कितना दिया, 289। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करने कह रहा है, फर्स्ट n टर्म का सम फाइंड करना है। चलिए देखते हैं, यहां पे समझते हैं। सर नहीं समझ में, देखिए 7 टर्म का सम आपको देखिए, फर्स्ट 7 टर्म का सम कितना दिया गया आपको, 49। उसी प्रकार से S17 आपको कितना दिया गया है, 289। कोई दिक्कत है? नो सर। पहले इसको इससे देखते हैं, फिर इससे देखेंगे। ठीक है, चलिए S7 क्या होता है, फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें। S7 कितना दिया सर, 49 इज इक्वल टू n कितना है सर, n है 7 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, n कितना 7-1 यहाँ पे d। कोई दिक्कत? नो सर। इन दोनों को उठा के इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए। इधर आएगा तो 2 ऊपर 7 नीचे। कोई दिक्कत है? नो सर। यहाँ क्या बचेगा, 2 डिवाइड में ना इक्वल टू इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, 7 मल्टीप्लाई में इक्वल टू इधर आएगा तो डिवाइड में। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 2a प्लस 6d। इसको अच्छा से ही कर देता मैं, इसको ऐसे ही कर देता हूं, मैं ब्रैकेट नहीं लिखता हूं, यहां पे ऐसे डायरेक्ट कर देता हूं 6d। कोई दिक्कत है? नो सर। यहां से क्या होगा बताइए, देखिए कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। यहां पे कितना आ जाएगा, 14 इज इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर में, a प्लस 3d। अब क्या करेंगे, 2 को भी इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, 14 अपॉन में 2 इज इक्वल टू a प्लस 3d। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 7 इक्वल टू a प्लस 3d। इक्वेशन नाम दे दीजिए इसका 1। कोई दिक्कत है? इतना कर किए तो कोई दिक्कत है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, अब क्या करना है, अब आइए मैं बताता हूं क्या करना है। यहां पे आप इसको देखेंगे, ठीक है, इसको S17 क्या हो जाएगा, S17 n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत है? नो। S17 कितना है, 289 इज इक्वल टू n कितना है सर, n दिया गया 17, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n के प्लेस में 17/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a प्लस यहाँ पे n कितना 17-1 d। कोई दिक्कत है? नो सर। यहाँ पे देखिए फिर से इन दोनों को उठा के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 289, ये क्या इधर क्या हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यहाँ सॉल्व करिए, 2a यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस 16d। कोई दिक्कत है? नो सर। चलिए कैंसिल करें, 17 1 जा 17, ये 17 टाइम्स में ही कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नो। 17 2 जा कितना हो जाएगा, 17 2 34। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, 2a प्लस 16d। 2 कॉमन ले लेते हैं, फिर से यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 34 इज इक्वल टू कितना देगा, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, a प्लस 8d। चलिए कैंसिल कर देते, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा कितना आ जाएगा, 17 इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस 8d। इक्वेशन नाम 2 दे दीजिए। कोई दिक्कत है? नो सर। सर यहां ऐसे भी कटता है, हमें तो नहीं पता था। हाँ कटता है, ठीक है, क्योंकि देखिए आप इसको इधर भेजिएगा तो डिवाइड में ही आएगा, तो ऐसे भी कट जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे। दोनों इक्वेशन को याद रखेंगे, दोनों इक्वेशन भी काम आएगा। ठीक है, नोट करेंगे इसको जल्दी से। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या मिलेगा, देखिए इसको लिखिए पहले, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, और यहां पे क्या हो जाएगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना, 17। चलिए इसको सॉल्व करें, कैसे करेंगे, देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब देखिए
प्लस ए माइनस ए, अब इस ए का साइन प्लस नहीं माइनस हो गया, इस 80d का साइन प्लस नहीं माइनस हो गया, 17 का साइन प्लस नहीं माइनस हो चुका है, तो प्लस ए माइनस ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नो सर। अब यहाँ पे देखिए प्लस 3d माइनस 8d कितना बचेगा, सॉल्व करिएगा तो माइनस 5d। क्यों सर बताइए ऐसा क्यों हुआ, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 बचेगा सर, इतना समझ में आया, माइनस क्यों आया, कौन बड़ा 8 बड़ा है और 8 के पहले माइनस साइन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए सेम केस इसमें भी होगा, 17 में 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 10 माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि 17 के पहले माइनस साइन है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, अभी देखिए अभी जैसे माइनस हम लोग ने लगाया ना, तो इसका साइन के प्लस था वो नहीं रहेगा, वो माइनस रहेगा, इसका साइन अब 8d का साइन प्लस नहीं है, अब क्या है माइनस है, 17 का साइन अब प्लस नहीं क्या है माइनस है, समझ में आया, यस सर। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 10/5, ठीक है, 5 इधर आएगा कि नहीं आएगा सर, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करें, पुट कर देते हैं, पुट the value of d in equation 1 कर देते। चलिए क्या हमारा इक्वेशन 1, a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना है, 7 है। चलिए a प्लस 3d के प्लेस में कितना है, 2 इज इक्वल टू 7, क्या हो जाएगा, a प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 7। इसको मिटा दो, मिटा दीजिए सर, अच्छा रहेगा। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 माइनस 6 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, प्लस 6 था ना, इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नो सर। यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत है तो बोलिए, नो सर कोई दिक्कत नहीं है। a पता चल गया, d पता चल गया, ठीक है। अब निकाल सकते हैं, कितने टर्म्स के लिए निकालना, n टर्म्स के लिए ही निकालना है, तो n कितना होगा, n ही होगा, क्यों, क्योंकि n टर्म्स के लिए निकाल रहा है, ठीक है, यस सर। मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए a पता चल गया आपको, d पता चल गया, n भी पता चल गया, कैसे सर पता चला n, क्योंकि n टर्म्स के लिए ही निकाल रहे हैं हम लोग। जैसे 17 टर्म्स के लिए निकालना रहता तो n कितना होता था, 17 होता था, ये समझ में आया। जैसे आपको क्वेश्चन में भी दिया, देखिए 7 टर्म कह रहा है, तो आपको पता है सर n के प्लेस में कितना आएगा, 7 आएगा। 17 टर्म कह रहा है तो आपको पता है कि n के प्लेस में 17 आएगा, लेकिन अभी क्या कर रहा है, n टर्म्स बोल रहा है, तो n के प्लेस में क्या आएगा, n ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या हो जाएगा, देखिए Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। कोई दिक्कत नो सर, Sn ही फाइंड करना है ना, n के प्लेस में तो n ही रहेगा, क्योंकि n टर्म्स के लिए निकाल रहे हैं, यस सर। 2 इंटू a कितना आया, 1 आया, प्लस n के प्लेस में n ही रहेगा, माइनस 1, d कितना है सर, d आपने अभी निकाला सर, 2 निकाला है, 2 निकाला है। चलिए देखते क्या हो जाएगा, Sn n/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं, प्लस इंटू प्लस, प्लस हो जाएगा 2 को n से 2n, फिर प्लस माइनस, माइनस 2 को 1 से करेंगे तो 2, कोई दिक्कत है नो सर। तो Sn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल, क्योंकि प्लस 2 माइनस 2 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n/2 इंटू 2n। तो देखिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, n 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, n इंटू n, तो Sn कितना आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। इसको नोट कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका n टर्म का, फर्स्ट n टर्म का सम कितना है सर, n स्क्वायर है। कोई दिक्कत है, कोई डाउट नो सर, इसको नोट कर चुके होंगे आप लोग। आई होप आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा और आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।